हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी पूरी वीडियो वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का जो रिएक्शन है हमारा वो छोटी जीजी पे है, यानी कि सपना जी की नंद, वो मुँह बोली नंद, और उनकी सासू माँ। तो आंटी जी की जैसे कि आजकल तबीयत ख़राब हो रही है, उनको डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, खाना उनको पच नहीं रहा है, बीपी उनका हाई रहता है। पहले बीपी लो रहता था, अब बीपी हाई रहने लगा है उनका। तो ये सब प्रॉब्लम उनको आ रही हैं और इस टाइम उनके मायके से भी आए हुए हैं, तो थोड़ा सा घर में मेहमान वाला माहौल हो रहा है। तो उस बीच में जो मेहमान आए हैं वही फ्रिज वगैरह साफ़ कर रहे हैं और चीज़ें, घर की चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि छोटी जीजी तो कुछ करती नहीं है, वो सिर्फ मॉरल सपोर्ट देती हैं आंटी जी को। और आंटी जी उनसे कहेंगी भी क्या करने के लिए, क्योंकि भैया वो पढ़ने लिखने वाली बच्ची है, जिसमें अंकल जी ने खुद स्पष्ट किया अपने ब्लॉग में। जब सपना वहाँ अपने ससुराल गई थी तो अंकल जी से जो तुरंत छोटी जीजी ने वीडियो बनवाया था, तो उसमें अंकल जी ने यही कहा था कि मैं 3 साल की जब थी ये, तब मैं इसको लेके आया था अपने वहाँ, ये बोलना भी नहीं जानती थी, और जिसको ये पसंद नहीं है वो ना आए हमारे घर में। इस तरीके से सपना से उन्होंने कट ऑफ वाली बात करी थी। तो उस दिन के बाद सपना बेचारी डिप्रेशन में भी गई, उतना वो लाइव आके उसने हेयर कट वगैरह भी करा था अपना, बहुत रोई थी, बहुत डिप्रेस थी वो। तो ये है कि ऑडियंस हमारी बहुत अच्छी है, समझदार है, जो ऐसे वक्त पे साथ ज़रूर देती है, चाहे कोई सुख में साथ दे न दे, लेकिन दुख में ज़रूर साथ देना चाहिए। तो हमारी ऑडियंस ने बहुत उस टाइम पे सपोर्ट करा था सपना को। तो अब क्या हो रहा है कि इस टाइम मेहमान आए हुए हैं, किस लिए? बुआ जी की खबर लेने के लिए। मैं तो बुआ जी ही कहूँगी, क्योंकि आपकी वो बुआ जी ही लगती हैं, वो आपकी मम्मी जी नहीं लगती हैं। आप कितनी मम्मी बना लो, आपकी मम्मी जी जो हैं वो गांव में रहती हैं, आपके मम्मी पापा जो हैं, और ये आपके बुआ जी और फूफा जी ही हैं। और जो हमारी जो आंटी जी हैं, आजकल बिल्कुल उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। जब से सपना गई है, समझ लीजिए जब से, तो आंटी जी बिल्कुल ठीक है ही नहीं। कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, क्योंकि 2 जवान बेटे गए हैं, उनका दुख भी है। दूसरा, उसके बाद में जैसे भी है, बहू से सुख दुख बांट लिया करती थी, कभी लड़ाई झगड़े भी होते थे तो कभी सामान्य बातें भी होती थी। सपना जो है अपनी सास का बहुत ध्यान देती थी, उनकी चाय से लेके, पानी से लेके, खाने से लेके, सारी चीज़ों का वो प्रॉपर अच्छी तरीके से ध्यान देती थी। शायद यही वजह थी कि इतनी बड़ी घटना से आंटी को कैसे भी है सपना ने उस टाइम पे निकाला था। वो खुद तो दुखी थी, लेकिन आंटी को भी वो बहुत सहारा देती थी। पता नहीं आंटी जी कैसे भूल गई, जो अपने बहू और अपनी पोतियों को अपने आप से अलग कर दिया, और कभी भी चीज़ की पहल नहीं कर पाती हैं कि उन लोगों को घर में लाओ। कोई औरत कितनी मजबूर हो सकती है? इतनी मजबूर तो नहीं हो सकती कि अपने खून को घर से बाहर निकालने में साथ दे, और लोगों का भी। इतना तो एक औरत को अवेयर होना भी चाहिए कि वो बोल सके अपने हक़ के लिए। बिल्कुल ही इतना चुप रह के भी नहीं होता है, पर आंटी जी कुछ कहती ही नहीं है इस संबंध में। अब उनकी तबीयत ख़राब है, आजकल उनके मायके वाले आ रखे हैं उनकी खबर, मतलब उनकी तबीयत पूछने के लिए। तो वो जैसे भी है थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं, घर में देख रहे हैं, क्योंकि छोटी दीदी तो कोई काम करती नहीं है, वो तो पढ़ाई करती हैं या ब्लॉगिंग करती हैं। बस वो मोरल सपोर्ट देती हैं, बस बातों से मैनेज कर लेती हैं घर का पूरी चीज़ों को। वो कहती हैं मैं हर चीज़ मैनेज कर लेती हूँ, तो वो बातों से ही मैनेज कर पाती हैं, हाथ पैरों से मैनेज नहीं कर पाती हैं। जहाँ हेल्प करनी चाहिए आंटी जी की, अगर हेल्प ही उनकी होती ना तो उनकी सेहत इतनी नहीं गिरती, अगर वो आंटी जी का हाथ ध्यान ही देती तो। आंटी जी बहुत टक्कर उन्होंने झेली हैं, परेशानियाँ उन्होंने झेली हैं। बेचारी बुआ जी खेतों में भी जाती हैं, खेतों से घर आती हैं। पहले सपना पानी ले आती थी, चाय ले आती थी, खाना ले आती थी, लेकिन अब बुआ जी खेतों से आती हैं, खुद ही बर्तन मांज रही हैं, खुद ही झाड़ू लगा रही हैं, खुद ही खाना बना रही हैं। तो ये सब, और इस उम्र की इस अवस्था में इतना सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बुजुर्ग हो ही चुकी हैं। वह दूसरा 2 लड़कों का जो उन्होंने अभी चीज़ों को झेला है, वो इसमें तो अच्छे खासे इंसान की भी हिम्मत टूट जाए। दीदी हमारी सारी चीज़ों को सिर्फ मैनेज करती हैं, वो घर में कुछ नहीं करवाती हैं, और अगर किसी दिन कुछ करवाया तो उसको तुरंत कैमरे में ले लेती हैं, बाकी सिर्फ वो मैनेज करती हैं।
तो आंटी जी बेचारी बहुत काम का बोझ उनके ऊपर आ गया है, इसकी वजह से सेहत उनकी ख़राब है। फ्रिज अभी मेहमान आए हैं तब साफ़ किया गया है। तो लगा लीजिए अगर फ्रिज ऐसे गंदा रहेगा तो जाहिर सी बात है उसमें रखा हुआ खाना, उसमें रखा हुआ सब्ज़ी सड़ेंगी ही। तो इससे फूड पॉइजनिंग उनको हो रहा है, जो फूड पॉइजनिंग ही उन्हें बताई गई है, जो उन्हें खाना नहीं पच रहा है, कोई भी चीज़ है। कभी खाना बना, कभी नहीं बना, कभी टिक्की खा ली, कभी वो समोसे खा ली, इस तरीके की चीज़ों को खाते हुए भी उनको देखा गया है ब्लॉग में उनके। तो ये सब चीज़ें इस उम्र में नहीं पचती। इन चीज़ों से तो वैसे ही इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है इस उम्र में, क्योंकि ये चीज़ें तो डाइजेशन को ख़राब करती हैं। तो अब एक सवाल बहुत टाइम से कमेंट्स बॉक्स में बहुत जो सपना के हेटर हैं ना, उन्होंने कई बार इस सवाल को किया है कमेंट्स बॉक्स में कि इसके मायके वाले इसके वहाँ पड़े रहते हैं। मतलब सपना के लिए बोला गया है कि इसके मायके वाले यहाँ पड़े रहते हैं, खाते रहते पीते रहते हैं, चलो सपना के बहाने से इन्हें भी घूमने के लिए मिल रहा है। तो मैं उन ऑडियंस से आज पूछना चाहती हूँ, अब क्या हो रहा है? अब बुआ जी के, आंटी जी के मायके वाले आ रखे हैं, कोई ससुराल वाले आपको दिख रहे हैं? अभी आंटी जी की तबीयत इतनी ख़राब हुई है तो उनके मायके वाले ही तो आ रखे हैं। जबकि छोटी दीदी जो है वो भी इनकी भाई की लड़की है, अंकल जी से तरफ से कोई नहीं है, अंकल जी के परिवार से ये लड़की नहीं है, ये आंटी जी के परिवार से लड़की है, मायके से है ये लड़की। और अभी भी इनके मायके से ही मेहमान आ रखे हैं, ससुराल से कोई नहीं है। तो आप बताइए, आप सपना जी के लिए क्यों बोलते हैं ऐसा कि इसके मायके वाले पड़े रहते हैं? जबकि आंटी जी के लिए छोटी जीजी भी हैं, अंकल भी हैं, और भी रिश्तेदार आके देख लेते हैं, उनके आस पड़ोसी भी देख लेते हैं। इतने लोग हैं, बेचारी सपना के साथ तो कोई भी नहीं है, वो खुद है या दो उसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, और बच्चियां तो उसे अभी क्या सपोर्ट करेंगी, वो खुद ही, उनको माँ की ज़रूरत है, उन्हें तो खुद ही सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं उन ऑडियंस से जानना चाहूँगी कि आप जो ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स करते हो कि इसके मायके वाले यहाँ पड़े रहते हैं और इसके मायके वालों को भी सही हो रहा है, यहीं खा रहे हैं, यहीं घूम रहे हैं, ऐसे नेगेटिव आप कमेंट्स करते हैं, तो आप आंटी जी के लिए आप बताइए ना। आंटी जी के तो मायके वाले आ रखे हैं, ससुराल वालों में से तो कोई नहीं आ रखा, तो आंटी जी ने क्यों नहीं बुलाया? उधर भी करिए ना कुछ ऐसे कमेंट्स। अब सपना अकेले है, अकेले में किसको बुलाएगी वो? ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया, अब इधर मायके वाले हैं, उनसे सपोर्टिंग लेती है, एक अकेली औरत है वो, दुनिया समाज सब कुछ है, उंगली जो उठती हैं उसमें उसके माँ बाप उसके सहारा कर रहे हैं, उसके भाई बहन उसका सहारा कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग गलत कमेंट्स क्यों करते हो? अच्छा नहीं लगता। ऑडियंस आप बहुत समझदार हो, एक मानवता के नाते ही सपोर्ट कर दिया करा करो। वो बेचारी कितनी डिप्रेशन में चली गई थी, एक तो परिवार से ऐसा भी है, उसने तो कदम बढ़ाया था ना अपने परिवार की तरफ, बच्चियों को लेके गई भी थी, पर छोटी जीजी का सीन देखा होगा उस टाइम पे, ज़रा सा एक दो कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स उसके कमेंट बॉक्स में ये क्या है कि ये तो सपना के आने से खुश नहीं है, सपना को आने देना नहीं चाहती है, ये है जिसने सपना को बाहर किया है। तो उसने तुरंत अपनी ब्लॉगिंग में अंकल जी को ले लिया और अंकल जी से कहलवा दिया उसने। अंकल जी भी बोले कि जिसको अंशु से प्रॉब्लम है वो ना आए हमारे घर, ये तो यहीं रहेगी, ये तो बहुत छोटेपन से यहाँ आई है, ये तो पढ़ी लिखे। अंकल जी ने एक बार ये नहीं सोचा कि मेरी छोटी छोटी पोतियाँ हैं, मेरे बच्चों की निशानी है, मेरी बहू घर आई है, कितने गिले शिकवे थे, अगर मेरी बहू एक कदम हमारी तरफ को बढ़ा रही है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, बच्चों का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने वही दूरी वाली बातें कर दी। तो इस चीज़ से आप सपना को दोष क्यों देते हो? सपना ये, सपना वो। मैं आंटी जी से भी ये कहना चाहूँगी कि आप, अंकल जी ने अपने एक शॉर्ट्स में बोला था, अपने एक रील में, कि सपना नाम की बीमारी से परेशान है हम, तो बाकी तो मेरा पेंशन भी आती, सब कुछ आता, हमारा सब कुछ ठीक है, बस सपना नाम की बीमारी का क्या करें? तो आप, सपना नाम की बीमारी तो आपके घर से जा चुकी है, तो फिर और बीमारियां क्यों आ रही हैं आपके घर में? आप इतने बीमार हो, ये बीमारियां क्यों आ रही हैं? और छोटी जीजी जैसी आपके ध्यान रखने वाली हैं, जिनको आपने पनाह दे रखी है घर में। अपने सगे रिश्तों को तो बाहर कर दिया घर से, लेकिन बाहर के रिश्तों को आपने घर में जगह दे रखी है। आप कुछ भी कहिए आंटी जी, बहू आपकी सपना ही रहनी है और पोतियाँ आपकी दोनों बच्चियाँ ही रहनी हैं। बाहर से आप चाहे कितने रिश्ते बनाओ, सगे रिश्ते यही हैं, यही उस घर के सगे हैं। आपके घर के सगे जो हैं
सपना जो आपकी बहू है, और वो दोनों बच्चियाँ जो आपकी पोतियाँ हैं, वो आपके दोनों बेटों की निशानियाँ हैं। आप कितना ही मुंह मोड़ लो, आपने उन्हें अपने प्यार से वंचित कर दिया। ये ठीक चीज़ नहीं है। आपको तो और उल्टा भरपूर प्यार देना चाहिए था उन बच्चियों को। कितनी मासूम सी हैं, और छोटी बच्ची तो देखो कितनी अच्छी बातें करती है। आंटी जी वो तो बिल्कुल आपके फेस पे लगती है, बिल्कुल आप पे गई है आपकी छोटी वाली पोती जो गई है। और कितनी चंचल है बातें करने में, कितनी अच्छी बातें करती है। तो कभी आपका मन होता नहीं है कि अपनी पोतियों को घर बुलाऊं, मैं अपनी पोतियों से लाड़ प्यार करूं? आपको तो अपनी पोतियों पर अपने बेटों वाला प्यार भी निछावर करना था, और अपनी पोतियों वाला प्यार भी उनको देना था। और जो उनके घर में, जो उनके जीवन में एक कमी है ना पिता की, वो कमी पूरी हो जाती। वो बच्चियां छोटी छोटी, वो भी तो बेचारी बिना बाप की हैं। सपना तो चलो आपकी बहू है, उससे तो आपका दूसरा ही हिसाब है। होने को तो बिना पति के वो भी है। कैसा निरस होता है जीवन एक औरत का बिना पति के। लेकिन मैं कह रही हूँ अपनी पोतियों के बारे में ही सोच लेती हैं आप दोनों ही। वो दोनों बेटों की निशानी है आपकी, आपका खून है वो। आपके प्यार पे उनका हक है, ना कि ये बाहर के लोगों का। इन जैसे तो रिश्तेदारी कितनी होगी आपकी, अंकल जी की भी होगी अपने परिवार में रिश्तेदारी। तो अब सपना नाम की बीमारी तो घर से चली गई, तो अब आप बीमार क्यों पड़ रही हैं? क्या अंकल जी आपका अच्छे से ध्यान नहीं देते? क्या छोटी दीदी आपका ध्यान नहीं देती? आंटी जी आप बोलना सीखो, थोड़ा सा बोलो। मुझे अपनी बहू चाहिए, मुझे अपनी पोतियाँ चाहिए। सपना ने कभी आपकी बुराई नहीं करी। सपना ने हमेशा कहा मेरी सास अच्छी है। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत मानती है, और आपके दिल में भी प्यार है उसके लिए, ऐसा नहीं है। तो आपने क्यों दूर कर रखा हो उसको अपने आप से? उससे अपनी रिश्ते बढ़ाइए, उसको भी ज़रूरत है, एक माँ की ज़रूरत है उसको। आप एक दूसरे से रो लेती थी, कह लेती थी, सुन लेती थी, तो मन हल्का हो जाता था। वो भी तो घुट रही है अंदर ही अंदर, लेकिन वो आगे बढ़ रही है जैसे तैसे। अब वो आगे बढ़ रही है तो उसमें भी जलन है। उसने हेयर कट वाला, उसने तो डिप्रेशन में वो चीज़ें करी, लेकिन छोटी चीज़ें ने अपना हेयर कट करके डाल दिया वीडियो। सोचिए कितना कॉपी करती है। जो चीज़ सपना करेगी उससे पहले अपना करके बैठ जाती है। सपना ने अपनी भाभी का जन्मदिन मनाया, तो ये पता नहीं किसका जन्मदिन बनाने पहुंच गई थी, ये भी किसी का जन्मदिन मनाने पहुंच गई थी। पूरी नकल सपना की करती है। तो ये आपको वीडियो भी दिखाती होगी। आप के पास इतना बड़ा मोबाइल है, उस मोबाइल में आप देखती रहती हैं सपना को भी और बच्चों को भी। बच्चों के लिए भी मन तरसता होगा, सपना को देख के भी चीज़ें एक तरीके से अंदर से होती होंगी। आप उसको देख के किलसो मत, उसको देख के खुश हो कि कुछ तो बदलाव वो अपने अंदर ला रही है। रोती रहती थी वो अच्छा था क्या? कम से कम ठीक है, तो तभी बच्चों का वो ध्यान भी दे पा रही है, अपना भी ध्यान दे पा रही है, बच्चों का भी ध्यान दे पा रही है। और आपको उसकी याद आती है, बच्चों की याद आती है, तो घर बुला लो ना अपनी बहू को। आप भी प्यार से रहो साथ में। दूरी में तो कोई मज़ा नहीं है आंटी जी। दूर करके रिश्ते दूर ही होते हैं, और समय रहते ही रिश्ते को संभाल लो ना, तो रिश्ते संभल जाते हैं। नहीं तो दूरी हर दिन बढ़ती चली जाती है। कि अपनों को तो दूर कर दिया, दूसरों को आप अपना रही हो। वो भी आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं तीनों। पहले तो आप सपना से आप लड़ लेती थी, झगड़ लेती थी, जो भी मन होता था बोल देती थी, लेकिन अब आपकी चीज़ें अंदर ही रह जाती हैं। अंकल जी से भी उतनी बातें नहीं हो पाती हैं, छोटी जीजी भी अपनी चीज़ों में लगी रहती, तो मन बांटने वाला है कौन आपका? तो वो चीज़ें आपके मन में घुटती रहती हैं, और घुटने की वजह से है आपकी तबीयत ख़राब जो है। आप मन ही मन में घुट रही हैं। तो समय रहते रिश्तों को अपना लो, सपना को अपना लो, घर बुला लो उसको, बच्चियों को घर बुला लो। आंटी जी हमेशा सपना जब ब्लॉगिंग करती थी, मुंह उनका चढ़ा रहता था, हमेशा गुस्से में जैसे रहती थी, कभी स्माइल फेस रहता ही नहीं था उनका। लेकिन वही चीज़ अब छोटी जीजी करती हैं तो स्माइलिंग फेस के साथ आती हैं। ऐसा क्या था आपको सपना से? ऐसी क्या नाराज़गी थी सपना से
जो आप बिल्कुल भी उसके साथ ना हंसती थी ना बोलती थी? बताइए ना आंटी जी। वो तो घर से भी खाली हाथ गई है। आपके पास घर है, मकान है, खेत हैं, खलियान हैं, सब कुछ है, तब भी आप दुखी क्यों हो? और उसके पास कुछ भी नहीं था, खाली हाथ गई थी वो। एक बैंक बैलेंस थोड़ा सा उसका अपना, उसका खुद का कमाया हुआ था वो भी। और जब गई है घर छोड़ के बेचारी के पास घर भी नहीं था रहने के लिए, किराए पे लिया है उसने पहले। तो आपके पास तो सब कुछ है, आप फिर भी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं आप? क्योंकि अंतरात्मा संतुष्ट नहीं है आपकी। परिवार बिखर गया है, और परिवार बिखर गया है ना, इसको समेट लो। समझदारी यही होती है। और कहीं पर अगर छोटों से गलती हो भी रही है ना, तो बड़े संभाल लेते हैं उस चीज़ को। छोटे तो नासमझी में कर ही रहे हैं, लेकिन बड़े भी तो नासमझी हो गए। समय रहते आप चीज़ों को संभाल लो। घुटने से कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ में। घुटने से आपकी हर दिन तबीयत ख़राब होती जा रही है, सेहत गिरती जा रही है। देखिए आप पहले और आज में कितना अंतर है आपकी सेहत में। पहले आप कैसी थी और आज आप कैसी हो? बहू से तो आपको ये चिढ़ थी कि अपने मायके वालों से क्यों रखती है। अंकल जी ने खुद बोला है कि हमें इनकी मम्मी से इसलिए चिढ़ है कि ये हमारे बेटों के उसमें नहीं आई। कुछ रीज़न रहा होगा अंकल जी, ऐसा नहीं है। अगर वो आपके बेटे थे तो उस माँ के वो दामाद थे, और उनकी बेटी की ज़िंदगी उजड़ गई थी। सुहाग क्या उजड़ा, उनकी खुद की बेटी की ज़िंदगी भी उजड़ी है इसमें। तो ऐसा तो नहीं है उस माँ को दुख नहीं होगा। आपको कुछ पारिवारिक चीज़ें भी रही हैं, तो पूरी बात आप बताइए। आधी अधूरी बातें नहीं कि वो नहीं आई। ये आधा अधूरा चीज़ें नहीं बतानी चाहिए ऑडियंस को। सच रखो तो फिर पूरा रखो। तो आप लोग यही चाहते थे, उसकी मम्मी आती थी आप लोग चिढ़ते थे, बातचीत भी नहीं करते थे। तो आपकी इच्छा यही थी कि बहू अपने मायके वालों से कोई मतलब न रखे। तो आंटी जी आप क्या कर रही हैं? आप भी तो अपने ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं रखती हैं। आप भी तो सिर्फ अपने मायके वालों से मतलब रखती हैं। सपना अपने मायके वालों से मतलब रख रही, तो आपको चिढ़ लग रही है। आप क्यों रख रही हो अपने मायके वालों से मतलब? आप तो अपने भाई की बेटी भी ले आई। वो भाई की बेटी जिसने घर से आपकी बहू और पोतियों को निकलवा दिया, खुद घुस गई दोबारा। जब पहले घर छोड़ के खुद गई थी तो अपने घर ही रहती ना, अपने गाँव में ही रहती ना। क्यों आई लौट के दोबारा? क्योंकि गाँव में उससे रहा ही नहीं जाता। उसको तो शहर में रहना पसंद है। लेकिन उसको निकलवाना था सपना को घर से, तो वो कारस्तानी पूरी करी उसने। और उस दिन के बाद सपना के घर आने के रास्ते भी नहीं बनाए उसने कभी। रास्ते अगर सपना ने खुद से भी कोशिश करी है ना, तो भी इस लड़की ने पानी फेरा उन सब चीज़ों में, उल्टी सीधे कान भर के बकवास करके। बहुत सातिर लड़की है, बहुत सातिर लड़की, बहुत ज़्यादा सातिर लड़की है। कुछ नहीं आंटी जी, आपने ना तो एक सास का अच्छा रोल करा, ना एक दादी का अच्छा रोल करा। बस सिर्फ एक बुआ का रोल अच्छा करा है आपने। बुआ का धर्म आप शुरू से निभा रही हैं तो निभा रही हैं। बाकी अपने सारे रिश्ते खो दिए आपने। बेटे भी खो दिए, बहू भी खो दी, पोतियाँ भी खो दी। तो मैं तो आंटी जी यही कहूँगी, आप अंदर अंदर घुट रहे हो, इस घुटन को निकालो। सपना को बुलाओ घर में, अपनी बेटियों अपनी पोतियों को बुलाओ घर में, और एक परिवार बन के रहो, एकजुट बन के रहो। एकता में बहुत शक्ति होती है। वो आप ही का ही खून है, वो आप ही का ही परिवार है। सपना कोई बाहर की नहीं है, सपना इस घर की बहू है। सपना आपके ही बच्चों, जो आपके बेटे थे ना, आपके बेटों की निशानियों को ही पाल रही है। आपके बेटों की निशानियों की ही देखभाल कर रही है, उन्हीं पढ़ा रही है, उन्हीं की परवरिश कर रही है। तो वो आप लोगों से अलग कैसे हो सकती है? वो तो आप ही की ही है। उसने अपने जीवन के लिए थोड़ी ना सोचा कुछ कि मैं इतनी कच्ची उम्र में मेरे साथ ये चीज़ें हो गई, मुझे अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। कहीं भी नहीं सोच रही, सिर्फ अपनी बेटियों की परवरिश पर फोकस कर रखा उसने, और उनके लिए दिन रात एक करती है, मेहनत करती है सोशल मीडिया पे। और उसका काम है इस तरीके से रहने का। जो लोग भी जो उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं ना, उसके लिए मैं उनके लिए भी कह रही हूँ। वो नहीं करेगी तो कैसे करेगी अपने बच्चियों का? ससुराल से तो उसको कुछ मिला नहीं है, ना वो कुछ लाई, तो कैसे पालेगी अपने बच्चियों को? वो उसको तो करना पड़ेगा ना भाई। कपड़ों का प्रचार करेगी तभी तो दो पैसे उसके पास भी आएंगे, तभी तो वो भी बच्चों के लिए परवरिश में वो खर्च कर पाएगी, उन्हें पढ़ा पाएगी, उनको अच्छा भविष्य दे पाएगी, अच्छा खिला पाएगी। तो आंटी जी वो आप ही के ही बेटों की निशानियों की परवरिश कर रही है, उनकी देखभाल कर रही है। वो आप ही के घर का अंश है, वो दोनों पोतियाँ जो हैं।
आपके दोनों बेटों का अंश है, और आपने उनको घर से बाहर कर रखा है। जो बाहरी चीज़ है उसको घर में बिठा रखा है। तो आंटी जी अपने कान खोलिए, आंखें खोलिए, वक्त रहते रिश्तों को संभालिए। मैं तो हर बार जब भी कुछ भी मैं कुछ भी रिएक्शन आपके ब्लॉगिंग पे देती हूँ तो सिर्फ यही कहती हूँ कि रिश्तों को संभालिए। ठीक है, अंशु को बचपन से आपने पाल रखा तो उसको भी रखिए, लेकिन जो बहू जो इस घर की है, जो पोतियाँ इस घर की है, उन्हें उनका हक, उनका अधिकार मिलना चाहिए। इस घर पे उनका हक पहले है, ना कि छोटी जीजी का। तो ऑडियंस, इसमें आपका क्या विचार है? आप भी अपने विचार रखिएगा। इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन यहीं पर ही एंड करती हूँ, और फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कमेंट दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहीं पर ही मैं एंड करती हूँ। ओके, बाय।